लालू यादव बहुत छोटे परिवार से थे, आज कम से कम 50,000 करोड़ के मालिक हैं। हमारे मुलायम सिंह जी हैं, वो धरती पुत्र कहलाते हैं और धरती पुत्र होके वह 1 लाख करोड़ की संपत्ति बना लिए। ये फार्मूला उनको बताना चाहिए, पी चिदम्बरम जी को बता देना चाहिए। 1.5 करोड़ की गोभी उगा दिए अपने उसमें गमले में। ये कांग्रेस के बनाए हुए अड़हतिया और दलाल हैं। आज जवान वहाँ मर रहा है, ठिठुर रहा है, इनकी सुरक्षा के लिए वो परेशान है। ये अपनी करनी से लात खाते हैं और इनके कर्म से ही मोदी जी जीतते हैं। मनमोहन वाले लोग हैं, चूंकि यह चाहते हैं इस देश में रिमोट से चले। मोदी जैसा क्रांतिकारी नेता नहीं चाहिए, मोदी जैसा राष्ट्रवादी नेता नहीं चाहिए, मोदी जैसा निर्णय लेने वाला आदमी नहीं चाहिए। हम जीने मरने से डरते नहीं हैं शर्मा जी, हम निपट लेंगे। पांडे जी, आपने देखा होगा किसानों के समर्थन में तमाम नेता कूद पड़े हैं। बिहार से पप्पू यादव आ जाते हैं, यूपी के बॉर्डर पर जय भीम करने वाला चंद्रशेखर आ जाता है और आज तेजस्वी यादव भी धरने पर बैठ गए गांधी मैदान में। तो कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को, जिस तरीके से सारे के सारे नेता इस आंदोलन में आ रहे हैं? सबसे बड़ी समस्या इस देश के नहीं बता रहा हूँ कि चिदम्बरम 1.5 करोड़ की गोभी उगा लेते हैं, 1.5 करोड़ की गोभी उगा लेते हैं। उनके इनकम टैक्स में भारत सरकार जो जाँच की है जिसमें वो जेल गए थे, 1.5 करोड़ की गोभी गमले में कमा लेते हैं इनकम। जो 5 लाख किसान मर गए वो बेचारे नहीं मरते। आप गूगल चले जाइए, मैं पूछा हूँ इन किसानों से कि उनके परिवारों को आप क्या जवाब देंगे। जो 5 लाख किसान मर गए पुराने बिल से, उसी बिल को फिर लेना चाहते हो, फिर किसान मरेंगे। अभी कोरोना काल चल रहा है, इस समय देश की इकोनॉमी 27-28% गिरी हुई है। भविष्य में अगर काम ट्राई कर लेते, अरे 4 साल बाद मोदी का चुनाव है, अभी 3 महीना हुआ, अभी कोरोना काल में ही गुजरा है। आप MSP पे अपना धान बेचे भी हो। पंजाब में सबसे ज़्यादा खरीदारी हुई है धान की और भारत सरकार ने खरीदा है। तो धान खरीदने के बाद जो बिचौलिया बचे वो आए हुए हैं। अब वो ये हैं कौन? फार्चूनर, ऑडी, मर्सिडीज। जाइए ना, देखिए ये लाइन, देखिए वहाँ गाड़ियों का तांता देखिए। तो ये जो बड़े बड़े किसान आए हैं, यही देख, अब सिर्फ यहाँ के जो अरबपति हैं, लालू यादव बहुत छोटे परिवार से थे, आज कम से कम 50,000 करोड़ के मालिक हैं। कौन सा फार्मूला था, कौन सा तरीका था? कहेंगे हम किसान पुत्र हैं, एक तरफ किसान मर रहा है और ये लोग पता नहीं कौन सा फार्मूला जानते हैं कि उसी कृषि से 1 करोड़पति हो जाते हैं। हमारे मुलायम सिंह जी हैं, वो धरती पुत्र कहलाते हैं और धरती पुत्र होके वह 1 लाख करोड़ की संपत्ति बना लिए। और हमको लगता है उत्तर प्रदेश में लाखों किसान मर गए। भैया वही फार्मूला बताओ ना इन किसानों को, बताओ ना, सिखाओ ना, जताओ ना उनको। किसान आज परेशान है, 5 लाख किसान मर गए। आप लोग अरबपति पे अरबपति होते जा रहे हैं और किसान भूखों मर रहा है। ये फार्मूला उनको बताना चाहिए, पी चिदम्बरम जी को बता देना चाहिए। 1.5 करोड़ की गोभी उगा दिए अपने उसमें गमले में, वही फार्मूला इन किसानों को बता देते। सवाल तो ये भी है कि पांडे जी भोले भाले किसानों को भटका कौन रहा है? जैसे कि सवाल आ रहा है, तस्वीर आ रही, कह रहे हैं कि हमारी जो जमीन है उन पर कब्जा हो जाएगा। अरे जमीन पे कब्जा कैसे होगा? ये जमीन से संबंधित ही नहीं, बिल ही नहीं है, सिर्फ फसल से संबंधित है। ये फसल से संबंधित है। अरे भाई एक बात बताइए, अगर भाजपा आ जाए, भाजपा जिस तरह से जीत रही है और जिस तरह का देश का माहौल है, ये जितने बाकी गैंग हैं, जितने राजनीतिक दल हैं, उसमें सबसे आगे कांग्रेस 60 साल तक राज किया है। पावर तो है ना, 60 साल की सत्ता अब जा रही है, लगातार जा रही है, हर तरफ से खत्म हो रहे हैं। तो एक जगह बचा हुआ है जहां से इनको गुंजाइश टानिक मिल सकता था, वो पंजाब। वो किसान, देखिए किसान मूल रूप से उसको हर किसान से चाहता है कि हम सुखी, हर किसान सुखी हो। लेकिन MSP का जहाँ तक बात है, सिर्फ हरियाणा और गुजरात में ये सिर्फ 8% है। तो किसान, अगर यह पूरा भारतवर्ष है, हर किसान चाहेगा कि कहीं, चाहे वो किसान कहीं का हो, चाहे वो उड़ीसा का किसान हो, चाहे उत्तर प्रदेश का किसान हो, चाहे वो मध्य प्रदेश का किसान हो, चाहे तमिलनाडु का किसान हो, सब एक किसान होता है। तो किसान नेताओं को यह करना चाहिए कि ऐसा कानून बने कि जिससे पूरे देश के किसानों को फायदा हो, एक पर्टिकुलर एरिया को फायदा ना हो। इसी को लेके, जैसे मान लीजिए अभी देखा गया है, महाराष्ट्र के किसानों ने इस नए बिल से लाखों कमाए हैं।
ये कह रहे हैं कि हमको नुकसान हो रहा है, तो बीच का रास्ता निकालना चाहिए। लेकिन ये क्या मांग क्या रहे हैं कि पुराना बिल ही वापस हो। तो पुराने बिल से कितना फ़ायदा हुआ किसानों को? तो 5 लाख मर क्यों गए? आज तक किसान सबसे गरीब क्यों है? इसका सवाल भी, इसका जवाब भी तो किसान नेताओं को देना चाहिए, जनता को। ये मैं किसान पुत्र होने के नाते पूछ रहा हूँ आपसे। अच्छा, पहले एमएसपी को लेकर दिक्कत है, जो सरकार ने कह दिया है कि हम लिखित में आश्वासन देने को तैयार है, अब कह रहे हैं कि पूरा का पूरा जो तीनों कानून है वही वापस होने चाहिए। तो यही तो दिक्कत है, समझ में नहीं आ रहा है भैया। 60 साल से वही कानून चल रहा था, उससे इतनी दिक्कतें थी, इसको हटा देने से समस्या क्या जाएगा? समस्या का हल हो जाएगा? आपको यह भी सुझाव दो कि ये चीज़ इसमें प्रावधान करो कि ये हर जगह के किसानों को फायदा हो। प्रावधान ये होना चाहिए ना, ये इनको समझाना चाहिए कि इन बिलों के इन नियमों में कमी है, इन नियम को डाला जाए, ये चीज़ सुधार किया जाए। ये कौन सी बात हुई कि 60 साल से जो नियम चल रहा था वही चलेगा? ये तो मूर्खों वाली बात है। ये कांग्रेस के बनाए हुए अड़हतिया और दलाल हैं, इसीलिए गुस्सा आता है। तो आपको क्या लग रहा है कि सब राजनीति के लिए हो रहा है? सब वोट के लिए। 1 साल बाद चुनाव है, सब कैप्टन अमरिंदर और ये भड़का के भेजे हैं कि जाओ वहाँ पुलिस को मारो। अच्छा, मैं पूछता हूँ कि वहाँ पुलिस जो खड़ी है रात भर मेहनत कर रही है, किसान कह रहे हैं कि बड़ी देश के लोग बेचैन हैं कि किसान वहाँ मर रहे हैं, किसान जाड़े में ठिठुर रहे हैं, और वहाँ जो पुलिस, लाखों पुलिस वाले हैं वो किसान के बेटे नहीं हैं, उनको दिक्कत नहीं है, वो नहीं मर रहे हैं इस जाड़े में, उनको परेशानी नहीं है, वो उनके बीवी बच्चे नहीं हैं, वो भारत के नागरिक नहीं हैं, उनके तरफ आज कोई नहीं देखेगा। जय जवान पहले आता है, तब जय किसान आता है, इसलिए कि वो देश की सुरक्षा करता है। आज जवान वहाँ मर रहा है, ठिठुर रहा है, इनकी सुरक्षा के लिए वो परेशान है, उसका देखने वाला कोई नहीं है। दिया जाता है जय जवान जय किसान, की जवान और किसान तो आज आमने सामने हो गए। जवान आमने सामने नहीं है, इनकी सुरक्षा के लिए है। वो चाह रहा है कि इनको सही बात, तो मैं ये इसका क्या मतलब है? पूरे देश को ये समझा नहीं पा रहे हैं, इसीलिए मोदी जीतता है। अब ये पुराना कानून लाएंगे और उसमें इस देश का किसान परेशान रहा है, तो ये अब कल वोट होगा और जब मोदी जीतेगा तो कहेंगे ईवीएम हैक हो गया। ये अपनी करनी से लात खाते हैं और इनके कर्म से ही मोदी जी जीतते हैं, और तब कहते हैं कि ईवीएम हैक हो गया। ईवीएम कहाँ से हैक हो जाएगा भाई? जब 60 साल से जो कानून चल रहा था उससे किसान मर रहा था, परेशान था, इसीलिए तो बिल लाया गया। यही राहुल गांधी का पुराना बाइट उठा के देखिए, ये अपने घोषणा पत्र में यही नियम लाने की बात किए हैं। हजारों बार कपिल सिब्बल पार्लियामेंट में इसी चीज़ को कह चुके हैं। वही चीज़ उठा के वीडियो देखिएगा, लगातार वीडियो मिल रहा है, वही चीज़ उठा के मोदी जी कर दिए। तो आज आंदोलन हो रहा है, आज कह रहा है नहीं पुरानी व्यवस्था लाओ। ये कांग्रेसी थूक के चाटने वाले लोग हैं, ये मनमोहन वाले लोग हैं, चूँकि यह चाहते हैं इस देश में रिमोट से चले। मोदी जैसा क्रांतिकारी नेता नहीं चाहिए, मोदी जैसा राष्ट्रवादी नेता नहीं चाहिए, मोदी जैसा निर्णय लेने वाला आदमी नहीं चाहिए। यह पक गए हैं कि अभी 1 साल बीता है, लगातार धड़ाधड़ नियम, कॉमन सिविल कोड आने वाला है, जनसंख्या नियंत्रण बिल आने वाला है, और तमाम बिल जिस तरह से शुरुआत किए हैं, इस शुरुआत में ये विपक्षी पागल हो गए हैं। इसीलिए सब एक जगह घेर के चाहते हैं कि किसी तरह से इसको घुटने पे ले आओ, नहीं तो हमारी राजनीतिक दुकान बंद होने वाली है। अच्छा, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं सरकार की भी कमी रह गई है कि सरकार सही तरीके से कानून को समझा नहीं पा रही? नहीं हाँ, ये क्वेश्चन आपका जायज़ है कि कहीं ना कहीं चूक तो है गृह मंत्रालय का कि इतनी बड़ी योजना, ये खालिस्तान जिंदाबाद जो ट्रैक्टर पे लिखा हुआ है, जी न्यूज़ का स्पष्ट वो लिखा हुआ है, एक तरफ AK-47 बना हुआ है, एक तरफ लिखा हुआ है खालिस्तान जिंदाबाद, वो ट्रैक्टर पे लगातार चल रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ, राष्ट्रीय पोर्टल पे चल रहा है। हमारे एंकरों ने कहा है कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, और ये देख रहे हैं मस्जिदों से सारा कुछ हो रहा है। PFI फंडेड है और ये चाइना से भी फंडेड है, पाकिस्तान से भी फंडेड है। सच्चाई यही है, ये कांग्रेस का नेक्सस है ना। लेकिन वो तो कह रहे हैं अगर फंडेड है तो आपकी एजेंसी क्या कर रही है? नहीं, एजेंसी हाँ ये है, एजेंसी को बताना चाहिए, ये बात तो है, ये चूक तो हुई है। यह मैं डे 1 से कह रहा हूँ कि गृह मंत्रालय की कमी है कि इतना बड़ा, आज पंजाब का मुख्यमंत्री कह रहा है देश के लिए खतरा है। अरे देश के लिए खतरा नहीं है, सोनिया गांधी के लिए खतरा है, खतरा है कैप्टन अमरिंदर के लिए, खतरा है राहुल गांधी के लिए। अरे 84 में उतना बड़ा हुआ तो संभाल लिया देश,
तो बाकी भी संभाल लेगा। हम जीने मरने से डरते नहीं हैं शर्मा जी, हम निपट लेंगे, ये एक बार शुरू तो करें। अच्छा, एक तरफ अमरिंदर सिंह कह रहे हैं कि जो पंजाब की अर्थव्यवस्था है डाउन होती जा रही है, दूसरी तरफ उन्होंने 2 महीने तक लगभग किसानों को प्रदर्शन करने दिया। अर्थव्यवस्था डाउन होगी नहीं जब आप तुम रोकोगे नहीं, सही चीज़ भारत सरकार की बताओगे नहीं, डार्क में रखोगे, सिर्फ तुमको वोट दिखाई दे रहा है। जनता दिखाई होती तो शुरू में ही बुला के भारत सरकार को, उसी समय जब पहला आंदोलन हुआ उसी समय भारत सरकार से बैठा लिए होते, तुम आके मिले होते। आज तुम जो गृह मंत्री से आके मिलते हो, इसके पहले कितनी बार मिले हो? और सुनिए, जो कमेटी बनाई गई, जिस समय यह बिल बना, जो कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी के मेंबर थे कैप्टन अमरिंदर। उस बिल में शामिल थी अकाली दल। तो उस समय क्या कर रहे थे आप? उस समय बिल को पास करवाने में कांग्रेस का योगदान है। लेकिन आज क्या कर रहे हो? देश जलाने के लिए, दिल्ली को बंद करने के लिए कि दूध पानी, यहाँ तो लोग रहते नहीं हैं, यहाँ मरीज सबसे ज़्यादा कोरोना के हैं, उनको दूध तो चाहिए नहीं, यहाँ बच्चे मर जाएंगे, यहाँ बुजुर्ग मर जाएंगे, इसीलिए तो आए हो। खून पीना है, खून पियोगे, पीते रहोगे, पीते रहोगे। 84 ये खालिस्तान शुरू भी कराया कांग्रेस ने, और बाद में इन पंजाबी भाइयों को 84 में मारा भी कांग्रेस ने। यह कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा हमेशा यही रहा, बांटो और राज्य करो। अब लड़ाने की व्यवस्था आ गई है कि किसी तरह से इस देश में दंगा फसाद करा के मोदी को बदनाम किया जाए।